वेलकम दोस्तों, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी कोई पार्ट मिस मत कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो आपको मैं पहले बता देता हूँ कि पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके नाम में देखिए लीनियर शब्द है। लीनियर का मतलब ये हो गया, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। लीनियर मतलब क्या कि यहां पर जो पावर रहेगी वो पावर यहां पर पावर इज 1। तो यहां पर हर एक टर्म की पावर क्या रहेगी, 1 रहेगी। 1 रहेगी मतलब जैसे dy/dx है तो यहां पर हर एक टर्म की जो डिग्री रहेगी वो 1 ही रहेगी। जैसे डेरिवेटिव भी फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा और यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा तो उसमें कोई भी पावर फंक्शन नहीं होगा। मतलब x² x³ x⁴ इस तरह की कोई भी टर्म यहाँ पर नहीं होगी। उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डिग्री डेरिवेटिव यहाँ पर दिखेगा आपको। उसी तरह से यहाँ पर जो टर्म्स है वो भी कैसी है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में रहेगी। ठीक है, अभी देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है वो हमें पता चल गया। अभी देखिए जो भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो पहले हम कौन से फॉर्म में लाएंगे, तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस dy/dx प्लस py इक्वल टू 0। तो कोई भी जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इस फॉर्म में लाएंगे, dy/dx प्लस py इक्वल टू q इज गिवन बाय। ठीक है, तो dy/dx प्लस py इक्वल टू q। तो dy/dx क्या हो गया, ये हमारा टर्म होगी py। तो p और q यहाँ पर क्या होते हैं, तो ठीक है, तो p और q देखिए यहाँ पर इस केस में देखिए पहले वाले a में, तो यहाँ पर p एंड q क्या रहेंगे, p एंड q आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर रहेगा 1 2 3 4 या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है, तो यहाँ पर जो p और q की वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी या फिर सिर्फ x का फंक्शन रहेगा, उसमें y मिक्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से देखिए अगर इस तरह से ये है तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो c तो कांस्टेंट होता है हमारा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है, देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला है हमारा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, इसके लिए ये फार्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e रेस टू p dx। p मतलब यहाँ पर जो p की वैल्यू है o है और q मतलब यहाँ पर देखिए ये q है। ठीक है, तो ये फार्मूला यूज करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। उसी तरह से देखिए यहाँ पर सेकंड बी नंबर में दिया हुआ है, ये बी वाली केस आती ही नहीं है। 99% आपको ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, अभी तक नहीं पूछा गया और आगे भी पूछा नहीं जाएगा। फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। द सॉल्यूशन ऑफ dy अपॉन, जैसे यहाँ पर देखिए dy/dx है, उसी तरह से यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर dx, यहाँ पर x विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हुआ है, यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट हुआ है। ठीक है, प्लस px प्लस q, p और q। तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर x से डिफरेंशिएट करें मतलब dy/dx है तो p एंड q क्या है, फंक्शन ऑफ x ओनली। उसी तरह से dy/dx है यहाँ पर, तो p एंड q इस b वाली केस में क्या रहेगा, तो p एंड q का क्या रहेंगे, p एंड q आर कांस्टेंट एंड फंक्शन ऑफ y ओनली। यहाँ पर क्या रहेंगे, फंक्शन ऑफ y ओनली। ठीक है, इस टाइप का भी मैं एक एग्जांपल आपको सॉल्व करके दूंगा बीच में कहीं पे भी। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जहाँ पर y है यहाँ पर देखिए x है और जहाँ पर dx है यहाँ पर dy है। सिर्फ इतना ही फर्क है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ गई होंगी, मुझे पता है, लेकिन अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उससे आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो पहला हम एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको साथ में। देखिए यहाँ पर 78 नंबर का एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपके बुक का 78 नंबर का एग्जाम्पल है, इस टॉपिक का फर्स्ट एग्जाम्पल है। सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, कुछ करेंगे। अगर वीडियो बड़ा होता है तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाकर आपको वो सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगा मैं। सारे क्वेश्चन आपको देखने हैं, उनका स्टडी करना है, तभी आप एग्जाम में अच्छी तरह से स्कोर कर पाओगे। जो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में MSBT के वो सारे यहीं से आएंगे। एक चीज़ वो मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चन का आपको अच्छी तरह से स्टडी करना है। तो देखिए
एग्जाम्पल नंबर 78, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर dy बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में क्या dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो देखिए यहाँ पर तो पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। तो देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या है, dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। देखिए अभी इस फॉर्म में ये dy बाई डी एक्स है, तो ये देखिए ए वाली टर्म है dy बाई डी एक्स, नीचे वाला b है dx अपॉन dy, लेकिन dx अपॉन dy नहीं है, ये dy बाई डी एक्स है। ठीक है, dy बाई डी एक्स है, प्लस है, फिर उसके बाद में देखिए p इंटू वाई है। तो देखिए y बाजू में लिख दिया, तो ये p की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 10x और इक्वल टू q मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये y है तो यहाँ पर ये y है, और ये आपको बताया था कि p और q, इस केस में p और q क्या रहेंगे, p और q क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे या फिर फंक्शन ऑफ x ओनली। तो देखिए यहाँ पर ये tan x मतलब x का फंक्शन है, उसी तरह से sin 2x क्या है, x का फंक्शन है। इसमें कभी भी आपको y का फंक्शन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर y का फंक्शन आता है सेकंड वाली केस होती है वो। ठीक है, तो वो नहीं आएगी आपको। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा वो, फिर भी आपको एक एग्जाम्पल में सॉल्व करके दूंगा उसका। ठीक है, ये फॉर्म में आ गया है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर लीनियर है। ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों लीनियर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर y की पावर भी 1 है, tan x की पावर भी 1 है और sin 2x की पावर भी 1 है, उसी तरह से dy बाई डी एक्स की पावर भी 1 है, इसलिए हम उसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पर स्क्वायर क्यूब पावर कोई भी पावर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी 1 के अलावा। तो गिवन हमारा गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस आर of the form ये कौन से फॉर्म में है, dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। देखिए इसी तरह से इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर कंपैरिजन करेंगे, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि वेयर यहाँ पर p की वैल्यू कौन सी आएगी। तो देखिए p की वैल्यू क्या आएगी, तो p की वैल्यू देखिए y के साथ में जो है वो p है, तो यहाँ पर y के साथ में क्या है tan x है, तो p की वैल्यू क्या आ गई tan x। उसी तरह से हमारे q की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, देखिए q मतलब इक्वल साइन के आगे क्या है sin 2x, तो ये sin 2x इस तरह से हमें निकाल लेनी है। फाइंड क्या करना है, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहता है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है tan x, तो यहाँ पर आ जाएगा tan x dx। तो यहाँ पर आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेस टू tan dx। तो e रेस टू tan dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ tan dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा log ऑफ sec x। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक टर्म आपको मैं बता देता हूँ। अभी देखिए इस लॉग के बेस में कुछ नहीं मतलब e होता है, तो ये लॉग का भी बेस e हो गया, कुछ नहीं मतलब नेचुरल बेस e होता है, और यहाँ पर भी बेस e है। तो दोनों बेस अगर यहाँ पर भी e है और यहाँ पर भी e है, या इसका मतलब ये लॉग कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सेग x। इस तरह का एक फार्मूला होता है। देखिए e रेस टू लॉग x टू द बेस e इक्वल टू, यहाँ पर बेस e और यहाँ पर भी e होता है, तो हम सिर्फ यहाँ पर x लिखेंगे। अगर यहाँ पर सेग x है इसलिए हमने सेग x लिख दिया, तो ये हमारा आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें भी हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो यहाँ पर मैं गिवन लिख देता हूँ। हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिए ए डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी आप देखें बोलेंगे कि यहाँ पर देखिए x की पावर तो 2 है, लीनियर कैसे हो गया।
तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ हमें dy बाई डी एक्स देखना है, ठीक है, कि ये dy बाई डी एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है। गलती से मैंने यहाँ पर आपको एक्स वाई की बोला था, लेकिन ये dy बाई डी एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, मतलब ये d2y बाई फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए और उसकी डिग्री भी 1 होनी चाहिए, ठीक है। अभी देखिए अभी ये कौन से फॉर्म में है, तो देखिए यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इस फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन dy बाई डी एक्स के साथ में कुछ टर्म नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, dy बाई डी एक्स के साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, इसलिए मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेता हूँ हर एक टर्म को। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पर y है तो y के नीचे आ जाएगा 1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर ई रेस टू tan इनवर्स x और यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब ये आ गया हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर लिखता हूँ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में है, तो शुरुआत में हमने देखा था dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो देखिए यहाँ पर p और q की वैल्यू हम लिख लेंगे, तो वेयर p इक्वल टू, p की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो y के साथ में है वो p होता है। तो यहाँ पर ये y है, y दिख रहा है, तो y के साथ में क्या है मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में लिख देता हूँ। उसी तरह से q की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस p और q की वैल्यू को मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ क्योंकि हमें दिखनी चाहिए जल्दी से। q की वैल्यू क्या है, इक्वल साइन के बाद में ई रेस टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से। अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। तो देखिए ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स x। तो यही हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा फाइनल। इसको हमें सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज रिक्वायर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। अभी आपको धीरे धीरे और चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी हम सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। एग्जांपल नंबर 80, यहाँ पर हमें क्या बोला है, सॉल्व करने के लिए बोला है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं फाइंड आउट करना है सिर्फ, तो सॉल्व भी करना है। तो यहाँ पर मैं गिवन लिख दूंगा, गिवन है हमारा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर x है तो यह हम यहाँ से जो भी टर्म होगी उससे हम डिवाइड कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स के साथ में। तो x है तो x से डिवाइड कर लेते। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x से पूरी टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड करेंगे तो ये x निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ये y को x से डिवाइड करेंगे तो ये y अपॉन एक्स आ जाएगा इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा कि दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये कौन से फॉर्म में है, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर, तो p की वैल्यू क्या है हमारी, p की वैल्यू है हमारी y के साथ में क्या है x है, ये डिनोमिनेटर में इसलिए 1 अपॉन x, और q की वैल्यू क्या है हमारी, इक्वल साइन के बाद में है एक्स क्यूब, इसलिए q की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई,
ठीक है। इस तरह से पी और क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे। अभी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अभी देखिए आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स पहले फाइंड आउट किया है, फिर उसके बाद में निकाला है, लेकिन हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है 1/x dx। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाएगा log x, और ए log के बेस में कुछ नहीं मतलब e होता है नेचुरल बेस, ठीक है। और आपको मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर भी e है और यहाँ पर भी log का बेस e है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा log के साथ में x, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा x, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पर करेंगे द सॉल्यूशन इज गिवन बाय तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस सी। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला है, दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर ऊपर में। देखिए ये वाला फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। इस तरह से हम सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर x, तो ये x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है हमारी x क्यूब है, देखिए यहाँ पर। तो एक q की वैल्यू हम लिखेंगे x क्यूब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा x है, तो इंटू एक्स dx प्लस सी, इस तरह से आ जाएगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए तो मैं यहाँ पर y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स क्यूब है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी क्यू की वैल्यू एक्स क्यूब है तो यहाँ पर एक्स रेस टू 4 आ जाएगा, ये dx प्लस सी, तो ये x इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 4 आ जाएगा एक्स रेस टू 5/5 प्लस सी, ठीक है। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 81 है। गिवन हम पहले लिख देंगे, यहाँ पर गिवन है x इंटू लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 लॉग एक्स। अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर जो जनरल ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कोई टर्म नहीं होनी चाहिए, अगर कोई टर्म होती है तो उससे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर लेते। तो यहाँ पर है x इंटू लॉग एक्स, तो x इंटू लॉग एक्स से पूरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x इंटू लॉग एक्स। तो x इंटू लॉग एक्स से इसको पहली टर्म को डिवाइड करेंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स बचेगा, प्लस y को डिवाइड करेंगे तो ये x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। उसी तरह से ये 2 लॉग एक्स है, तो 2 लॉग एक्स को अगर हम x इंटू लॉग एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस, तो ये y है y इंटू और ये 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, ये p की वैल्यू हो जाएगी। ये थोड़ा अलग लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं y को बाजू में करके, ये लॉग एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 अपॉन एक्स, ठीक है। अभी ये डी वाई बाई डी एक्स के साथ में कोई टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म
कौन से फॉर्म में है, dy/dx प्लस py इक्वल टू q, इस फॉर्म में है। देखिए यहाँ पर dy/dx है ना। अभी देखिए यहाँ पर वेयर कंपेयर करके p की वैल्यू निकालेंगे, p की वैल्यू जो y के साथ में होता है p, तो यहाँ पर y के साथ में 1/log x, तो यहाँ पर 1/x log x है, ये है हमारी p की वैल्यू। उसी तरह से यहाँ पर q की वैल्यू क्या है, इक्वल साइन के बाद में 2/x, तो यहाँ पर q की वैल्यू आ जाएगी 2/x। यहाँ पर हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इसके आगे मैं अभी सॉल्व करूँगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू क्या है 1/x log x dx। अभी देखिए दोस्तों, इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/x है तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/x log x। इसको सॉल्व करने के बाद x log x के मल्टीप्लाई में ही आता है। तो अभी देखिए ये 1/x क्या है, log x का डेरिवेटिव है, मतलब ये कौन से फॉर्म में है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ f(x) अपन f'(x) अपन f(x) dx इक्वल टू होता है log ऑफ f(x) प्लस c। ठीक है, ये f'(x) अपन f(x), मतलब यहाँ पर फंक्शन है log x और उसका डेरिवेटिव उसके ऊपर में होता है, तो हम क्या करेंगे log ऑफ f(x) इज इक्वल टू क्या आता है, तो ये e के पावर में, ठीक है, ये e के पावर में गलती से मैंने नीचे लिख दिया, तो ये e रेस टू log ऑफ क्या आ जाएगा, फंक्शन क्या है log x, e रेस टू log ऑफ log x, इस तरह से आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर नीचे लिखता हूँ मैं इसी को, देखिए e यहाँ पर e है और यहाँ पर बेस में कुछ नहीं, मतलब e है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस में log के कुछ नहीं, मतलब e है, और यहाँ पर b है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ log x बचेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा log x। ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन लिखेंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो सॉल्यूशन क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा log x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है 2/x, तो यहाँ पर मैं 2/x डालता हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा log x dx प्लस c। तो ये y इंटू log x इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट है, ठीक है, तो 2 कांस्टेंट है यहाँ पर, तो 2 को बाजू में निकालेंगे और यहाँ पर बचेगा 1/x इंटू log x dx प्लस c। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। अभी हम इसके लिए डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं यूज़ कर सकते, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करूँगा, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ऑन राइट साइड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन ऑन RHS में सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या करेंगे, पुट, देखिए यहाँ पर जिसको, देखिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर log x का जो डेरिवेटिव है वो 1/x है, ठीक है। तो जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर अवेलेबल है उस फंक्शन को हम t पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैं log x को t पुट कर लेता हूँ और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। तो ये log x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x dx इक्वल टू ये dt यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। log x का डेरिवेटिव 1/x और ये क्या हो जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू हमने कर लिया, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है उसी तरह से log x हम पुट कर लिया, सब्स्टिट्यूशन कर लिया हमने, log x, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x
और ये टी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स 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 बाजू में लाएंगे तो डी एक्स यहाँ पर लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो ये डी एक्स हो जाएगा और ये डी टी मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर लिया है, ठीक है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन डी एक्स आ जाएगा। तो डी टी को राइट में रहने दूंगा, डी एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सब्सटीट्यूशन कर लेंगे। देखिए ये दोनों चीज़ें यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर लेंगे तो ये हो जाएगा इक्वेशन 1 y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, तो लॉग एक्स की जगह पर हम पुट करेंगे t, तो लॉग एक्स निकालूंगा और यहाँ पर करूँगा t और ये 1 अपॉन एक्स है। यहाँ पर देखिए ये 1 अपॉन एक्स का फंक्शन निकालूंगा और dx इसकी जगह 1 अपॉन एक्स dx की वैल्यू क्या है dt, तो यहाँ पर मैं dt डालूंगा और आगे है प्लस c। तो ये y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 t का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर अपॉन 2 प्लस सी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस सी और यहाँ पर हम t की वैल्यू फिर से रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो t की वैल्यू क्या कंसिडर की थी हमने लॉग एक्स, तो यहाँ पर लास्ट में हम टी स्क्वेयर मतलब यहाँ पर लिखेंगे लॉग एक्स का ब्रैकेट का स्क्वेयर प्लस सी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 82। यहाँ पर हम पहले गिवन लिख देंगे। गिवन है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो अभी इसका थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा जनरल फॉर्म में नहीं है। तो ये y के टर्म को राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये प्लस y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और यहाँ पर ये ई रेस टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इस तरह से आ जाएगा। अभी देखिए इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अभी जनरल फॉर्म में आ गया ये। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। कौन से फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारे जनरल फॉर्म में dy अपॉन डी एक्स प्लस y पी वाई इक्वल टू क्यू। तो वेयर यहाँ पर p और q की वैल्यू हम लिख देंगे p इक्वल टू, तो p की वैल्यू क्या है देखिए y के साथ में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से p की वैल्यू है। उसी तरह से यहाँ पर q की वैल्यू कौन सी है, तो q इक्वल टू है, देखिए इक्वल साइन के राइट में q होता है तो ई रेस टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पी और क्यू की वैल्यू आ गई। अभी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी इस तरह से फार्मूला डाल देंगे। तो ये इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है tan इनवर्स एक्स। यहाँ पर मैं tan इनवर्स एक्स डाल देता हूँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये आ गया। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू tan इनवर्स एक्स। अभी हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय the solution is given by क्या है फार्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा ई रेस टू tan इनवर्स x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू देखिए q की वैल्यू है, q की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो q की वैल्यू हमारी ई रेस टू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये ई रेस टू tan इनवर्स x
डी एक्स प्लस सी, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे राइट साइड में, उसके अलावा हमारे पास कोई अभी चांस नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑन RHS। तो राइट हैंड साइड में हमने प्रीवियस जो सेमिस्टर था उसमें मैथ 1 में आपने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो RHS में यूज़ करेंगे तो हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँगा पुट। तो कौन सी टर्म यहाँ पर पुट करूँगा मैं, तो यहाँ पर है e रेस टू tan इनवर्स ऑफ x, यहाँ पर हम पुट करेंगे t। तो अब यह इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये देखिए e रेस टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आ जाएगा e रेस टू tan इनवर्स x, एक कंपाउंड फंक्शन है। ठीक है, कंपाउंड फंक्शन है ये, इनटू tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/1 + x² इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, टी का डेरिवेटिव आता है डी टी अपॉन डी एक्स, तो डी एक्स को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया और डी टी यहाँ पर बचा है। ठीक है, अभी देखिए इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे और हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 हमारा देखिए क्या बन जाएगा, ये राइट साइड ये इस तरह से आएगी, राइट साइड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ई रेस टू tan इनवर्स x इंटू 1/1 + x², तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी टर्म है ये गायब हो जाएगी और उसकी जगह पर हम dx पुट करेंगे। देखिए ये टर्म पूरी की पूरी और ये टर्म dx, पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे dt। ठीक है, तो यहाँ पर मैं उसकी वैल्यू लिख देता हूँ dt, और यहाँ पर ये छुटा ई रेस टू tan इनवर्स x, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर t पुट करेंगे प्लस c, अभी कुछ नहीं छुटा है। ठीक है, तो ये y इंटू ई रेस टू tan इनवर्स x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t हो जाएगा t² + 2 + c, तो ये y इंटू ई रेस टू tan इनवर्स x इक्वल टू t² मतलब किसका स्क्वायर आ जाएगा, देखिए t², तो t की वैल्यू हमने पुट की थी, ये रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो t होता है ई रेस टू tan इनवर्स x इसका स्क्वायर अपॉन 2 + c, इस तरह से आ जाएगा हमारे। तो पूरे दोनों टर्म्स को अगर डिवाइड कर देंगे हम ई रेस टू tan इनवर्स x, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय ई रेस टू tan इनवर्स x, तो इसमें से क्या हो जाएगा, सिर्फ ये y बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी टर्म और इसमें से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा ई रेस टू tan इनवर्स x अपॉन डिनोमिनेटर में 2 + c, इस तरह से ये टर्म हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 84 हम सॉल्व करेंगे। अभी एग्जांपल नंबर 84, यहाँ पर जो गिवन है पहले हम यहाँ पर लिख देंगे। गिवन है हमें cos x dy अपॉन dx + 2y sin x इज इक्वल टू साइन ऑफ 2x, इसे हम ठीक है इस तरह से हमारा ये हम लिख देंगे जो गिवन दिया है। अभी देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए dy/dx के साथ में cos x है, तो जो cos x है तो हम हर एक टर्म को cos x से डिवाइड करने देंगे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय cos x, तो हर एक टर्म को अगर cos x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर बचेगा dy/dx, ये cos x निकल जाएगा और ये देखिए 2y और sin x अपॉन cos x, यहाँ पर आ जाएगा sin x अपॉन cos x इक्वल टू यहाँ पर sin 2x है तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे cos x। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों क्या होगा, अभी dy/dx प्लस ये 2y एज इट इज आ जाएगा
और देखिए साइन एक्स अपन कॉस एक्स, या फिर मैं क्या कर लेता हूँ, देखिए y को यहाँ पर रखता हूँ और 2 को इस साइड में रखूँगा और साइन अपन कॉस एक्स हो जाता है tan x। ठीक है, साइन अपन कॉस हो जाएगा tan x, इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ और ये साइन 2x का हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स। हमारे पास फार्मूला है साइन 2x का, साइन 2x मतलब होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स और यहाँ डिनोमिनेटर में कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस y इन ब्रैकेट 2 tan x इक्वल टू ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2 साइन एक्स। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि द गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में है, तो ये dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो ये y की टर्म मैंने अलग लिख दी क्योंकि हमें p की वैल्यू साफ साफ दिखा सके। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेयर p की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर यहाँ पर देखिए y के साथ में जो होता है वो p होता है, तो y के साथ में है 2 tan x, तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 tan x। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर q की वैल्यू हम लिखेंगे, थोड़ी सीधी लाइन, तो q इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन x। ठीक है, अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं हमें अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, ठीक है, इस लाइन की कोई ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, इसको मैं ब्रैकेट कर लेता हूँ। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो देखिए यहाँ पर नीचे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी मतलब 2, तो ये 2 बाजू में लिखेंगे और ये tan x dx, तो यहाँ पर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2, इंटीग्रेशन ऑफ tan x हो जाएगा log ऑफ sec x। ठीक है, और यहाँ पर देखिए log का कोई बेस नहीं, मतलब e होता है, तो यहाँ पर भी e और यहाँ पर भी अगर e होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये 2 है, तो हम 2 क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर ये log ऑफ sec x, तो ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो ये सेक के ऊपर में आ जाएगा और यहाँ पर बेस में है e। अभी हम e यहाँ पर है तो दोनों log कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा सेक स्क्वायर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x, इस तरह से। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, अभी आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कौन सा फार्मूला है हमारे पास, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, इस तरह से फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू q, तो q की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, q की वैल्यू है 2 साइन x, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 साइन x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा सेक स्क्वायर x dx प्लस सी, तो ये y इंटू सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 को बाजू में रख देंगे, यहाँ पर ये साइन x है और ये सेक स्क्वायर x है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर x मतलब 1 अपॉन कॉस एक्स, और ये dx प्लस सी, तो यहाँ पर y इंटू सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू 2, तो ये साइन x अपन कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ पर tan x और 1 अपन कॉस हो जाएगा सेक x, तो यहाँ पर सेक x dx प्लस सी, इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। अभी हम इंटीग्रेशन लेंगे तो ये y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, इंटीग्रेशन ऑफ tan x सेक x dx, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan x सेक x का सेक x,
प्लस सी। यहाँ पर सेक है, यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स है, तो हम यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिवाइडिंग बाय सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे हर एक टर्म को, तो यहाँ पर बचेगा y इक्वल टू 2। यहाँ पर सेक एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो सेक से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर बचेगा cos x प्लस सी अपन सेक स्क्वायर एक्स। तो ये y इक्वल टू 1 अपन cos हो जाएगा सेक, तो ये 2 सेक एक्स प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स का cos स्क्वायर एक्स सी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से हमें सॉल्व करना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 85। यहाँ पर पहले हम गिवन लिख देंगे। गिवन है हमारे पास dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं क्योंकि dy बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा वो फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस गिवन डिफरेंशियल, दिस गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, तो ये है dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस तरह के फॉर्म में है। तो वेयर p और p q की वैल्यू लिखेंगे तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी, y के साथ में p होता है, तो यहाँ पर y के साथ में cot x, तो ये cot x। उसी तरह से यहाँ पर q की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर कोसेक x, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन के राइट में है cos, ये q की वैल्यू और ये हो गई p की वैल्यू। ठीक है, अभी हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो उसके लिए हमें पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स, सो ई, और यहाँ पर हम कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में मतलब इसका बेस कुछ नहीं, लॉग का मतलब ई है, और यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, दोनों का बेस, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर साइन एक्स। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो सॉल्यूशन का फार्मूला लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। तो ये y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा पास साइन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या है हमारे पास cos x, तो यहाँ पर है कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। तो ये y इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स मतलब 1 अपॉन साइन एक्स, और यहाँ पर ये साइन एक्स है डी एक्स प्लस सी। तो ये y इंटू साइन एक्स, ये साइन और ये साइन कैंसिल हुआ तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बचा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब x प्लस सी, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 87। एग्जांपल नंबर 87 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम पहले गिवन लिख देंगे। गिवन में हमें दिया है x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर एक्स। यहाँ पर देखिए दोस्तों डी वाई बाई डी एक्स के मल्टीप्लाई में x है, इसका मतलब हम x से डिवाइडिंग कर देंगे। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय x से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स।
ये x कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर y अपॉन x हो जाएगा इक्वल टू x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और ये कॉस स्क्वायर x बचेगा यहाँ पर इस तरह से। अभी हम यहाँ पर लिख सके कि दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये कौन से फॉर्म में है, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर p इक्वल टू है माइनस, यहाँ पर माइनस साइन है और 1/x है, 1/x y के साथ में होता है वो p होता है। उसी तरह से q की वैल्यू हमारे पास है x इंटू कॉस स्क्वायर x, q की वैल्यू आ गई हमारी और यहाँ पर है p की वैल्यू। अभी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है -1/x, तो ये -1/x dx इक्वल टू ई माइनस 1/x का इंटीग्रेशन आ जाएगा log x, तो ये माइनस साइन है राइट में शिफ्ट करें तो यहाँ पर ये log ऑफ x रेस टू -1 हो जाएगा, ये -1 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर -1 इस तरह से, यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो यहाँ पर ये आ जाएगा log ऑफ, यहाँ पर बेस नहीं मतलब ई बेस होता है, ठीक है, और x इनवर्स मतलब 1/x हम इसको लिख सकते हैं। ई कैंसिल हुआ तो यहाँ पर बचेगा 1/, मतलब यहाँ पर भी बेस ही यहाँ पर भी बेस ही है तो 1/x यहाँ पर फंक्शन बच जाएगा। तो हमारा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/x। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ मैं आपको क्योंकि हमने काफ़ी एग्जाम्पल अभी सॉल्व कर चुके हैं हम। ठीक है, अभी देखिए इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, फार्मूला है हमारे पास y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास 1/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास 1/x प्लस यहाँ पर dx प्लस सी। ये x और x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर y/x हो जाएगा, ये y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x dx प्लस सी इस तरह से आ जाएगा। अभी देखिए दोस्तों हमारे पास कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला नहीं है तो हम यहाँ पर थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे। देखिए हमारे पास फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर x। तो अगर मैं इस 2 को इस तरफ शिफ्ट करूँगा तो ये 1 प्लस कॉस 2x और ये मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। तो हम यहाँ पर इस तरह से किए एडजस्टमेंट करेंगे और कॉस स्क्वायर की जगह पर मैं यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये y/x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 dx प्लस सी। तो ये y/x इज इक्वल टू ये 1/2 यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस सी। सेपरेट डिनोमिनेटर कर लिया, 1/2 बाहर निकाल लिया, 1 का डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन और cos 2 का इंटीग्रेशन। तो ये y/x इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2x अपॉन 2 sin 2x अपॉन 2 प्लस सी। सो y/x इज इक्वल टू, अभी हम अगर x से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 या x/2 हो जाएगा। उस तरह से 1 को sin 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin 2x और इस 2 को डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस सी, इस तरह से ये आ जाएगा। अभी हम थोड़ा इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे आपके बुक में दिया है कि यहाँ पर हम 4x से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में x है तो हमें डिनोमिनेटर में x भी नहीं चाहिए और 4 भी नहीं चाहिए तो हम 4x से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 4x।
डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 4x, तो 4x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4x इंटू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 4x इंटू एक्स अपॉन 2 प्लस 4x इंटू साइन 2x अपॉन 4 प्लस सी। इस तरह से आ जाएगा, ये 4 कैंसिल, ये भी 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, ये x कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 4y इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x प्लस ये x इंटू साइन 2x इंटू साइन 2x प्लस यहाँ पर c को भी हम 4x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, डिवाइड नहीं कर रहे, इसको मैं 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, तो ये हो जाएगा 4x, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना था। ठीक है, बाकी के और 2 एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 88 और एग्जाम्पल नंबर 89 आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। काफ़ी सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ ज़्यादा बड़े एग्जाम्पल नहीं है। अगर आपने ये वीडियो एग्जाम्पल अच्छी तरह से देख लिए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ आपको, उसको आपको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पर हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, न्यूमेरिकल टेक्निक की जो एग्जांपल है, ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड्स, वो एग्जाम चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। और वो एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला एक एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है खुद से, ठीक है, और एक दूसरा वाला, और एक 89 वाला, मतलब ये वाला एग्जाम्पल आपको खुद से सॉल्व करके देखना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप आंसर बता सकते हैं, मैं आपका आंसर का आपने डाल दिया तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत आ जाएगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं।